वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी नौटंकीबाज हो। चलो बोलो, कितने और पैसे चाहिए तुम्हें? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? रिश्वत कह लो, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कुछ भी कह लो। यार पैसे चाहिए तो फिर सीधे साधे कह देते ना और पैसे दे दो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेट छोड़कर आया हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने। बहुत सही किया, क्योंकि तुम जैसा बदतमीज इंसान सिर्फ एक ही भाषा, एक ही तरीका जानता है। करण लूथरा की इंसल्ट कर रही है तुम। क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। Be in your limits, अदरवाइज व्हाट? मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर। एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पुलिस स्टेशन है ये। और मिस्टर करण लूथरा, आपके ऊपर जो चार्ज लगा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम ये लड़की झूठ बोली। जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी मेरा ड्राइवर चला था, तो मैंने इसे पैसे भी दिए थे इलाज करवाने के, राइट? दिए थे ना। अब इसने झूठा केस इसलिए किया क्योंकि इसको और पैसे चाहिए। 1 सेकेंड, सर इसने मुझे पुलिस स्टेशन इसलिए बुलाया क्योंकि इसको भी सेल्फी चाहिए मेरे साथ। वांट अ सेल्फी विद मी? यू हैव अ फोन? टेक अ सेल्फी। क्या ये सच है? आप उन्हीं से पूछे ना जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है। और मुझे लगा कि कंप्लेंट तुमने लिखवाई। जी हाँ, इन्होंने कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन उस लड़की की तरफ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई एम सो सॉरी मिस्टर करण लूथरा, आप चाहे तो हमारी जीप आपको ड्रॉप कर देगी। नो नो, आई एम फाइन। मेरे पास अपनी सिक्योरिटी है एंड माय कार इज वेटिंग आउटसाइड। Shall we? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लड़की वाकई में बहुत रो रही थी। उसने मुझे खुद बताया कि करण ने उसके साथ कितनी बदतमीजी की। मैं तो सिर्फ उसके देखिए, आप मिस्टर करण लूथरा से दूर ही रहिए। वो यूथ आइकॉन है, सारे लड़के लड़कियां उन पे मरते हैं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, वरना हमारे लिए तो मुसीबत ही खड़ी हो जाती। और अगर वो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा देता बदनामी का और झूठ का, तो पता है मजबूरन हमें आपको सलाखों के पीछे डालना पड़ता। समझिए आप? भलाई का तो जमाना ही नहीं। सो डिस्गस्टिंग, इतना शो ऑफ करता है, इतना घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जैसे मुंबई का मालिक हो, कुछ भी करेगा और उसे कुछ नहीं कहेगा। उस तनु की फोटो देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अब आपको तो पता है ना कि तनु ने क्या कुछ किया है प्रज्ञा के साथ। उसको मारने की कोशिश की, कितनी बार। मुझे उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जाकर उससे माफी मांग रही। ये कर रही है अकलमंदी की बात। मैं तुमसे बात करने ही आ रही थी। अरे वाह, मुझसे बात करने आ रहे थे? अरे जो आपने बात करनी थी ना वो सुबह में ही कर ली। अभी आप मेरी बात सुनो, मैं आपको आईना दिखाऊंगी। गॉट इट? हु आर यू? कौन है आप? हाँ, आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माँ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट, जिसमें आप भी शामिल हो। ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? अरे ये तो मेरे दारू वाले कफ सिरप का असर है। अरे बेटा रुक, मेरी बात सुन। ऐसा कर, तू अभी कमरे में चली जा, थोड़ी देर सो ले, फिर बात कर रहे। नो दादी, आप जैसी औरतों की वजह से ना बेटी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाती है। यही वजह थी। आपकी जो बेटी है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, बुलबुल। बुलबुल आपको छोड़ के चली गई क्योंकि आपने इसी तरह उसको परेशान किया होगा, तंग आ चुकी होगी वो। और यही वजह थी कि आपकी वो दूसरी बेटी, मेरे रॉकस्टार अभी की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा को भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना? मैंने तो सुना कि वो आपसे बात तक नहीं करती। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था आपके साथ। आप इसी लायक हो। अभी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला। आई मीन दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो कैसे नहीं आता पूरा?
फोन पर तुम इतने परेशान साउंड कर रहे थे, दिमाग का पैनिक बटन दबा दिया था तुमने, और मुझे लग रहा था पता नहीं तुम कौन से प्रॉब्लम में हो। और अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थोड़ी ना। उस कॉन्सर्ट में जो वक्त हमने एक साथ गुजारा है ना, उसके बाद तो हमारा ये दोस्ती वाला रिश्ता और भी पक्का हो गया। इनफैक्ट मैं खुद भी हैरान हूँ। अभी जस्ट अ सेकंड प्लीज। कारण ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा छोटा भाई। एक तो मुझे ये बोल रहा है कि मैं पुलिस केस में फंस गया हूँ, और ऊपर से मेरा फोन काट रहा है। भाई मेरे भाई, मेरा फोन बरसात में भीग गया था, मैं इसीलिए तुझे फोन नहीं कर पाया। तू और तेरे बहाने। तू कम से कम मुझे एक बार फोन करके ये बोल सकता था कि मैं इस पुलिस स्टेशन में, मैं खुद आता तेरे को सिखाने। लेकिन मेरे भाई मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, ऐसी मेरी चिंता करता है। जॉन, पर हुआ क्या था? ओ, किसी लड़की का चक्कर था बस। ओके गाइस, आई एम ऑफ। सी यू। हे रॉकस्टार, अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो बिना गाना सुनाए? मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ और आप भागे जा रहे हो बिना मिले। दादी, 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 आराम से, आराम से। लगी तो नहीं आपको? क्या करते हो दादी? आपके एक्साइटमेंट में आप भी बिल्कुल। वाह माँ वाह, ब्रिलियंट। क्या दौड़ लगाई है आपने, एकदम पीटी उषा की तरह। जब पता है कि पैरों में ताकत नहीं है तो आप इस तरह क्यों दौड़ रही थी जैसे आपको कोई रेस जीतनी है? इससे तो अच्छा आप ऊपर से नीचे लॉन्ग जंप ही मार लेती। करीना बुआ, चिल, she won't do it again, okay? Relax. बुआ, come. दी तो भी इतने एक्साइटमेंट में दिखा दे। Fine. अरे कोई दादी, ऑइंटमेंट करीना बुआ लेके से और challenge पानी ना भी। ओ नो, सारे घर वालों को अभी यहीं इकट्ठा होना था। इन कपड़ों में इतनी रात को किसी ने मुझे देख लिया ना तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। क्या करूं? अब कोई हमारी सुपर दादी का करे तो क्या करे? दादी के एंकल में तकलीफ है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा। जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाती हैं, वहां पर कुछ ऐसा कर देती हैं कि वो लोग एडमिट करने से ही मना कर देते हैं। क्यों दादी? तो एक काम क्यों नहीं करते, घर पे ही फिजियो बुला लो। वो भी करके देखा था, लेकिन कोई अच्छी फिजियो मिलती कहाँ है। और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। हम आज ही मुंबई आए हैं, आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं, कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुंबई में नई नौकरी ढूंढने आई हूँ। ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ, मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह रियली? आप प्लीज उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो कल से ही आ जाए, बिकॉज दादी के एंकल में वाकई बहुत दर्द है। ओके। करीना, उत्तर ऑइंटमेंट लगा दे। रू, इधर आओ। थैंक यू। हाय अभी। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? हेलो रू। रू, दादी को ऑइंटमेंट लगा दे। मैं क्यों? ओके। अभी एक सेकंड, आपके चेहरे पर ये टेंशन क्यों छुपा हुआ? आंटी जी, आप आइए मेरे साथ, बैठ गई। अरे मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो आप? मैंने कहा था ना आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, मैं आंटी जी, प्रज्ञा पहले से बेटर है, आप क्यों चिंता कर रही है? वो तुमने कहा था ना कि उसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एकदम से याद आ गया कि बचपन में जब भी उसे सर में दर्द होता था ना तो एक दवाई देती थी, सर में दर्द ठीक हो जाता। इसीलिए बाजार से जाके वो दवाई ले आई हूँ। मैं लेके आती। आपको पता है ना आंटी जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। वो जो दवाई है ना, वो एक चम्मच दे देना उसे रात को। हाय रॉकस्टार, अभी मैं आप ही की परफॉर्मेंस देख रही थी नेट पर और आप सामने आ गए। ए प्रीता, क्या चल रहा है? अभी जी, कैसे चल रहा है? आपको नहीं पता कैसे चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कैसे चल रहा है। सब ठीक है। मैं आजकल जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक कहीं से रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश पूरी है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। मैंने तुम्हारी जॉब पक्की कर ली। यस, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली और तुम्हें कल ये इस एड्रेस पे जाना है, ये घर के एड्रेस पर, ऑफिस एड्रेस पर नहीं। और जॉब में बस तुम्हें एक अलग सी दादी का ख्याल रखना है। बहुत सिंपल सा जॉब है, तो ये समझो कि तुम्हारी जॉब पक्की, तो अब तो तुम स्माइल कर सकती हो। आर यू हैप्पी नाउ?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।